मेरा भी कोई घर बार नहीं है, मेरा भी कोई ठाव ठिकाना नहीं है, और तुम्हारी तरह मेरा भी कोई सगा संपत्ति दोस्त बिरादर रिश्तेदार नहीं है, इसलिए तुम मेरे रिश्तेदार बन जाओ। और भोले बाबा ने भूत प्रेतों को अपना रिश्तेदार बना लिया और उनके स्वामी बन गए, इसलिए मेरे भोले बाबा को भूतनाथ कहा जाता है, उनका नाम भूतनाथ पड़ गया। देखिए तालियां बजाना है, संकोच में मत बजाया करिए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, आपकी ऊर्जा हम देखना चाहते हैं। इसके बाद मेरे बाबा का एक नाम है पंचानन। मेरे बाबा को पंचानन नाम से भी विभूषित किया गया है। पंचानन का अर्थ होता है 5 मुख वाला, अर्थात जिनके 5 मुख होते हैं वो पंचानन होता है। मेरे भोले बाबा के 5 मुख है, इसलिए उन्हें पंचानन कहते हैं। मेरे भोले बाबा पंच महातत्व और पंचभूतों के स्वामी रक्षक व जनक भी है, इसलिए मेरे भोले बाबा को पंचानन कहते हैं। मेरे बाबा का एक नाम महेश्वर है। हम कहते हैं ना भोले बाबा महेश्वर है, और मेरे बाबा के महेश्वर इस नाम में ईश्वर की महत्ता का बोध होता है। महेश्वर का अर्थ होता है महान ईश्वर, यानी महेश्वर, अर्थात इस ईश्वर के समान दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए मेरे भोले बाबा को महेश्वर कहा जाता है। और कभी का एक मैं तो ताजा किस्सा आपको बताता हूँ, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, कोई 100-200 साल पहले, हमें पीछे नहीं जाना है। ये कलयुग की सत्य घटना मैं बताता हूँ, एक बहुत ही साधारण किस्सा आपको बताता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा। यदि भगवान शिव जी का स्वरूप है तो मृत्युंजय महादेव जी के रूप में। देखिए एक शहर में एक मेडिकल की दुकान थी, वो एक साधारण शिव जी का भक्त था, उसने अपने उस मेडिकल की दुकान में शिव जी की एक तस्वीर लगाकर रखी थी, और वो भक्त रोज नियमित रूप से शिव जी का पूजन करता और अपने पिता को शिव पूजन करता। देख दुकानदार का पढ़ा लिखा बेटा अपने पिता से कहता, पिताजी ये भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब अपने मन का वहम होता। उसके पिता उससे किसी तरह का तर्क वितर्क करना नहीं चाहते थे। ये सुनकर वो मुस्कुराकर चुप हो जाते। सहमानुसार दुकानदार बूढ़ा हो चला, उसका अंतिम समय निकट आ गया। तब दुकानदार ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरे मरने के बाद तुम रोज नियमित रूप से शिव जी की पूजा करना, और यदि भविष्य में किसी संकट किसी परेशानी में घिर जाए तो हाथ जोड़कर वो अपना संकट अपनी परेशानी शिव जी को बता देना, शिव जी तुम्हारी हर संकट समस्या दूर कर देंगे। कुछ दिनों पश्चात उस दुकानदार की मृत्यु हो गई। और एक दिन की बात थी, एक दिन बारिश बहुत ज्यादा तेज बरस रही थी, तूफान आ रहा था, उस कारण बिजली भी आना जाना कर रही थी, बिजली भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी उस दुकान में एक युवक आया, और वो युवक उससे कहने लगा, भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे जल्दी से ये दवाई की शीशी दे दो। दुकानदार के बेटे ने उसे दवाई की शीशी दे दी, वो लेकर चला गया। लेकिन उसके जाने के पश्चात ही उसे आभास हुआ कि उसने गलती से बिजली न होने के कारण चूहे मारने की शीशी उस लड़के को दे दी, और उसके मुख से अनायास निकल गया, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, और वो शिव जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु यदि आप सच में हैं, आपका यदि सच में अस्तित्व है तो आज यहाँ अनहोनी होने से बचा लो प्रभु। आज एक बेटे के द्वारा अपनी माँ को जहर मत पीने दो प्रभु। उसने ऐसी प्रार्थना ही की थी कि पीछे से आवाज आई, भैया 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 की आवाज सुनकर दुकानदार के बेटे ने पीछे पलट कर देखा तो वही युवक खड़ा था। वो कहने लगा, भैया बारिश में कीचड़ होने के कारण मैं फिसल गया था और मेरे दवाई की शीशी डूब गई थी, आप मुझे दूसरी दवाई की शीशी दे दो। यह सुनते ही उसके आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी, और उसे विश्वास हो गया इस पृथ्वी पूरी पृथ्वी की यदि कोई रक्षा कर रहा है तो भगवान सदाशिव कर रहे हैं, भगवान सदाशिव कर रहे हैं।
वहाँ देता है। प्रभु के भक्ति में हमारी दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मेरी बात को समझना, बात की गहराई को समझना, बात की गंभीरता को समझना। प्रभु के प्रति हमारी दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, हमारा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। एक अंधा भगवान सदाशिव के दर्शन करने गया, ये देख बाकी सब लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, बोले शिव जी के दर्शन करने आए हो, पर क्या तुम शिव जी को देख पाओगे? तब अंधे ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं शिव जी को देख पाऊं या ना देख पाऊं, मेरे शिव जी तो मुझे देख ही लेंगे, मेरे शिव जी तो मुझे देख ही लेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप भी अपने बेटे को, केवल आज की जो पीढ़ी जा रही है, हम जो आधुनिकता की अंधी दौड़ में आगे जा रहे हैं, हम केवल बच्चों को धन अवेलेबल करवा रहे हैं, धन उपलब्ध करवा रहे हैं, उन्हें संस्कार नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे धन का उपयोग करना नहीं जान रहे हैं, धन की कीमत करना नहीं जानते हैं। मैं कहता हूँ, आप अपने बच्चों को धन की कीमत करना सिखाइए, नहीं तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखिए, पूर्व काल में एक बहुत बड़े नगर सेठ रहा करते, जिन्हें धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। माता महालक्ष्मी की साक्षात कृपा उन पर बरस रही थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। विवाह के 10 वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिस कारण वो घर परिवार में सबका लाडला बन गया। लाड प्यार में वो बिगड़ गया, काम धंधा छोड़कर अनाप शनाप पैसे उड़ाने लगा, जिससे सेठ जी उसके भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित होने लगे। एक दिन सेठ जी ने अपने पुत्र को बुलाया और उससे कहने लगे कि तुम अब बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए, इसलिए अब तुम्हें रोज 1 रुपया कमाना पड़ेगा। लेकिन पूर्व काल की बात थी, 1 रुपए को बहुत अधिक महत्व होता था। सेठ जी ने कहा, तुम्हें रोज 1 रुपया कमाना पड़ेगा, तुम जब तक 1 रुपया नहीं कमाओगे, मैं तुम्हें, जिस दिन तुम 1 रुपया कमा कर नहीं लाओगे, उस दिन मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। पुत्र ने भी रोज 1 रुपया कमाने का वचन दिया और चला गया। लेकिन पुत्र नित्य के भांति रोज की तरह मटर गश्ती करता रहा, आवारागर्दी करता रहा और शाम को घर आया, अपनी माँ से 1 रुपया मांगा और अपने पिता को ले जाकर दे दिया। पिता ने कहा, बेटा इस 1 रुपए को अपने घर के आंगन में जो कुआं बना हुआ है ना, उस कुएं में डाल दे। पुत्र ने उस 1 रुपए को कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन पुत्र फिर दिन भर आवारागर्दी करता रहा, घर गया, अपने दादाजी से 1 रुपया मांगा, पिता को ले जाकर दिया। पिता ने कहा, बेटा इस 1 रुपए को भी अपने घर के आंगन के कुएं में डाल दे। पुत्र ने उस 1 रुपए को आंगन के कुएं में डाल दिया। अब ये रोज का नियम हो गया था। पुत्र दिन भर मटर गश्ती करता, शाम में किसी न किसी से 1 रुपया मांगता और पिता के कहने पर कुएं में डाल देता। लेकिन पैसे देने वाले भी कब तक देते? धीरे धीरे सब ने पैसे देना बंद कर दिया। माँ ने, बाप, माँ ने, दादा ने, दादी ने, भाई ने, दोस्त बिरादर ने। एक दिन ऐसा आया, किसी ने उसे 1 रुपया भी नहीं दिया। अब बच्चा क्या न करता, पिता को यदि 1 रुपया न दे तो पिता इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे। पूरे नगर में घूमने लगा, काम मांगने लगा, किसी ने काम नहीं दिया। अंत में थक हार कर एक पंसारी के दुकान पर पहुंचा। बोले, मुझे 1 रुपया कमाना है। पंसारी ने कहा, ये सामने 4 बैलगाड़ियां खड़ी है, इनकी सारी अनाज की बोरियां तुम मेरे गोदाम में रख दो, तो मैं चाराने के हिसाब से तुझे 1 रुपया दूंगा। दिन भर मेहनत करता रहा, मजदूरी करता रहा, पसीना बहाता रहा और 1 रुपया कमाकर घर पर लेकर गया और बड़े ही अभिमान से अपने पिता से कहने लगा, पिताजी मैंने बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके 1 रुपया कमाया है। पिताजी ने कहा, बेटा इस 1 रुपए को घर के आंगन के कुएं में डाल दे। इतना सुना था कि पुत्र गुस्से में आग बबूला हो गया और कहने लगा, पिताजी आप पागल वागल हो गए क्या? मेरे मेहनत की पसीने की कमाई को कुएं में डालने के लिए कह रहे हैं। आप भले ही मुझे जायदाद से बेदखल कर दे, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई कुएं में नहीं डालूंगा, वाया नहीं जाने दूंगा। पिताजी कहने लगे, बेटा अब बात समझ में आई, तुझे आय पे पैसे मिल रहे थे तो हजारों रुपए बर्बाद कर रहा था, लेकिन मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी तुझसे बर्बाद नहीं किया जा रहा। बेटा जिंदगी का यही सबक तो तुझे सिखाना था। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अपने बेटे को धन की कीमत करना सिखाइए।